दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में E2 में चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, यहां पर चोरों ने नगद और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। तकरीबन 30 लाख रुपए की चोरी की जो घटना है वो सामने आई है वसंत कुंज के E2 में। जी हां, E2 के 239 नंबर फ्लैट में चोरों ने रात में धावा बोला। 18 और 19 तारीख की बीती रात की एक घटना है जहां पर चोरों ने धावा बोला और घर में रखी नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता ने बताया कि तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब जो है उनकी ज्वेलरी और नगद पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। राहत की बात यह थी कि उस समय पीड़िता अपनी बच्ची के साथ और सोसाइटी में ही अपने पिता के पास थी। जी हां, वो अक्सर अपने पिता के घर पर रुका करती हैं और 18 और 19 तारीख की रात भी जब चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उस दिन भी वो अपने घर पर नहीं थी। नहीं तो उनको ये भी डर था कि कहीं ना कहीं चोर उन पर भी हमला करते और उनकी बेटी की जान जा सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं चोर उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब देखने को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कब तक चोरों तक पहुंचती है। वहीं आपको बता दें, जिस फ्लोर पर पीड़िता रहती वहां के और 2 फ्लैट जो खाली पड़े थे, चोरों ने उनको भी निशाना बनाया। उनके भी ताले तोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फ्लैट नंबर 239 में उन्होंने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। 30 लाख रुपए के करीब, जिस तरीके से पीड़िता ने बताया कि नगद और ज्वेलरी मिलाकर 30 लाख रुपए के करीब जो है उनके यहाँ से चोरी हुए हैं, जिसमें कि कई सारे जो ज्वेलर के जो सामान थे, ज्वेलरी के वो थे, उनकी बेटी के जो ज्वेलरी के सामान थे वो थे। सारी चीजों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों तक पहुंचती है। वहीं जिस सोसाइटी में पीड़िता रहती हैं वो बेहद ही पॉश इलाका है। जी हां, बसंत कुंज के E2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों ने 18 और 19 तारीख की रात को इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, वहीं पीड़िता के पति जो हैं इंडियन आर्मी में मेजर के पद पर हैं। हालांकि वो दिल्ली से बाहर हैं, उनकी पोस्टिंग वहां चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जहां एक तरफ पति देश की सेवा में लगे हैं, वहीं पीड़ित को यहाँ पर आप देखते हैं किस तरीके से जो है शिकार बनाया गया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से चोरी की पूरी वारदात को जो चोर है वे खौफ होकर अंजाम देकर चले गए। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो घर की अलमारी है उसको पूरी तरीके से चोरों ने तोड़ा है। साथ ही साथ हर एक सामान को पूरी तरीके से यहाँ पर बारीकी से सर्च करने के बाद चोरों ने बेखौफ होकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद नगद और ज्वेलरी पूरी तरीके से उसको लेकर वो रफू चक्कर हो गए। बहरहाल अब सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस जो है चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन कब तक चोरों तक पहुंच पाएगी दिल्ली पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर चोरों ने हर एक चीज़ को निशाना बनाया है और हर जगह पर पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से सर्च किया गया है। उसके बाद ही जो है चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो बेखौफ होकर यहाँ से चले गए। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है चोरों तक, आरोपियों जिस तरीके से जो चोरी की पूरी वारदात आई, वहीं दिल्ली पुलिस जो है चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से घर के दोनों घरों के हिस्सों को जिस तरीके से देखा, 2 रूम है, दोनों ही रूमों में चोरों ने पूरी तरीके से सर्चिंग करी और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन कब तक आखिरकार पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, कब तक उनकी जो चोरी की चीज़ें हैं वो कब तक उनको मिल पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं चोर भी बेखौफ है और इसी तरीके से वारदात को अंजाम देकर वो रफू चक्कर हो गए। अब देखना होगा कि चोरों तक दिल्ली पुलिस कब तक पहुंचती है। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम सोनी की रिपोर्ट। स्वीटी जी, क्या हुआ आपके घर में? कितने की चोरी हुई, कब हुई, बताइए। जी चोरी तो 18-19 की रात को हुई है। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा 19 की सवेरे, तो मेरे पिताजी आए और उन्होंने चेक करने के लिए आए कि इस फ्लैट में क्या, क्योंकि बाहर से सारे फ्लैट्स को बंद कर दिए गए थे। तो वन ऑफ द नेबर ने हल्ला किया कि हमारे फ्लैट बाहर से कैसे बंद हो गए हैं। तो मालूम पड़ा कि इस फ्लैट में जितने 12 के 12 फ्लैट्स थे, 12 के 12 फ्लैट्स में से 8 फ्लैट्स को बाहर से बंद किया हुआ था और सबने एक दूसरे का खोल दिया। खोलने के बाद हमें फिर जब व्हाट्सअप मैसेज है RW ग्रुप में, तो वहाँ से हमको मालूम पड़ा कि ये फ्लैट नंबर से ये फ्लैट नंबर के बीच के इन फ्लैट्स को बंद कर दिया गया था बाहर से। तो फादर जैसे ही सुने, हमें तब तक ऑफिस चली गई थी, तो बस फादर आए और उन्होंने देखा कि ताला सामने का घर का सब कुछ टूटा हुआ है, घर खुला पड़ा हुआ है, सामान बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। तो जिस रात ये घटना हुई, क्या उस रात आप यहाँ पे नहीं थी, इस फ्लैट में नहीं थी? सोई थी, मैं अपने फादर के पास सोई थी, क्योंकि मैं मेरी बेटी, हाँ यहीं बगल में ही मेरे फादर का घर है, क्योंकि वो उनको रात होती है तो उनको देखभाल के लिए मैं वहीं चली जाती थी, वहाँ सोने के लिए चली गई। लेकिन ऐसा मतलब
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो। अच्छा, कितने के करीब आपका जो है चोरी हुई है उसके? अप्रॉक्सीमेटली तो 30 लाख का हमने लगाया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा हमारे शादी के ज्वेलरीज हैं, हमारे हस्बैंड और मेरा सबका ज्वेलरीज। मेरा बेटी है एक। हाँ, मेरी छोटी इनके नाम में, मतलब मेरी बेटी है, उनके भी ज्वेलरीज थे। बच्चे के जब भोग देते हैं घर वाले सब लोग, इन लॉज और अपने माँ बाप, तो 30 लाख की ज्वेलरी है और कैश कितना है? कैश करीबन उसी में सब कुछ मिला के 3 लाख 3 का का पैसा है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर आपके फ्लैट के साथ साथ और भी फ्लैटों को भी टारगेट किया गया, क्या मानती कि चोर यानी बेखौफ हो के आए थे? चोर यही का ही है, इसी सोसाइटी में ही रहता है चोर, और अभी भी यहीं घूम रहा है, इतना मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने चोरी का सारा प्लानिंग किया हुआ है, कोई बाहर का चोर हो सकता है, लेकिन लीड तो यहीं के ही किसी इंसान से ही हुई है। अदरवाइज़ किसी इतना हिम्मत नहीं होगा कि बाहर के आठों फ्लैट्स को बंद करके रातों रात बैठ के 4-5 घंटे का काम किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना इन्फॉर्मर के इस जगह का तो कोई चोरी नहीं कर सकता है।